अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा राजेंद्र जी डूकिया से कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन इस मंच के माध्यम से रहेगा। एक वक्ताओं की फहरिस्त मेरे पास बहुत लंबी है, कृपया करके संक्षिप्त में अपना वक्तव्य रखें। राजेंद्र जी डूकिया। एक बार अपने आए हुए अतिथियों को मैं स्वागत में नाम लेना चाहूंगा। कुचेरा से हमारी टीम के साथ में आए रामसा डूकिया, हाजी जवरू खान जी, शिवदेव जी मारूका, मांगीलाल जी टाक, प्रकाश जी डूकिया, प्रकाश जी आचार्य, लुम्बा राम जी पूर्व सरपंच आकला, रामाकिशन जी बटेसर पूर्व सरपंच ओलादण, दयाल सिंह जी चांदावत पूर्व उप सरपंच ओलादण, सुख जी सरपंच पाबूसर, गुदड़ राम जी चौहान ओलादण, वेदनाथ जी सिद्ध कोऑपरेटिव अध्यक्ष पापासनी, चेनाराम जी ग्वाड़ा सरपंच भटनोका, फकरुद्दीन जी रूण, जगदीश जी सारण जिला परिषद सदस्य, दिलीप सिंह जी गुजर सरपंच हंसड़ाव, तिल्लाराम जी सरपंच खटोड़ा, ताजा राम जी सियाग सरपंच भाटियों की ढाणी, रामेश्वर जी बेनीवाल पंचायत समिति सदस्य, रामन्यास जी ताडा पूर्व सरपंच भाटियों की ढाणी, दिलीप जी ले लियो, राजू राम जी खोजा प्रधान बावड़ी, सुभाष जी करवासड़ा जोधपुर, संपत पूनिया जोधपुर, मनीष जी चौधरी राष्ट्रीय महासचिव आरएलपी, पप्पू राम जी प्रजापत बू नरावता, लाखा राम जी मेघवाल पूर्व सरपंच बू, अमरा राम जी मकराना के अपने आरएलपी के प्रत्याशी 2023 के, आप सबका इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। पूनाराम जी प्रधान पूर्व प्रधान क्यों सर पूनाराम जी मेघवाड़, राजू राम जी और कोई नाम है जगह आप एक लिस्ट बना लो, निम्बाराम जी काड़ा एडवोकेट नागौर, रामनिवास जी ताडा भाटियों की ढाणी पूर्व सरपंच साहब। अब शुरू कर दें एक बार, मैं बोल दूं राउत जी, रावत जी सरपंच कांटिया सरपंच साहब जहां भी है मंच पर पधारे, पधारो साहब पधारो, स्वागत है आपको। अब कोई और नाम लगे, ठीक है। अब एक बार जोरदार जयकारा के साथ में आप अपनी बात ने शुरू करा। बोलिए वीर दादाजी महाराज की, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए ख्वाजा गरीब नवाज की, बोलिए कुचेरा वाले भैरू बाबा की, बोलिए जसनाथ जी महाराज की, बोलिए 36 करोड़ देवी देवताओं की। 3 करोड़ मांगे कुचेरा में बियाड़ा है, दूसरी जगह कोई ठेको मत ले लीजिए ना को यार, बिया की किसी घर में बाबी थान सबने ध्यान है। क्यों सर मुख्यालय पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस नामांकन रैली में पधारे, क्यों सर सहित पूरे राजस्थान से नाम लूं तो शायद 100 से अधिक जनप्रतिनिधि आपके सामने मौजूद हैं। मैं सम्मानित मंच कहकर, सम्मानित मंच और सामने विराजमान हजारों की तादाद में मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा इस खींवसर की 36 कौम को जो साल में 5 बार चुनाव करवाती है और वो भी एक तरफा मतदान आरएलपी के पक्ष में करके विधानसभा के अंदर भेजने का काम करती है। मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल को, 25 साल से अपने घर परिवार को छोड़कर
सारा सुख चैन छोड़ के और 36 कौम की सेवा करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। भाइयों, बातें बोलता रहूं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये खींवसर की 36 कौम का चुनाव है और ये 36 कौम तय करेगी कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर कौन जाएगा। जिस प्रकार से जन सैलाब में देख रहा हूं, निश्चित रूप से ये संदेश दे रहे हैं कि खींवसर की विधानसभा के अंदर उपचुनाव प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल निश्चित रूप से विधानसभा में जाएंगे। अभी मैं आपको बात बताऊं कुचेरा की। जब हम कुचेरा से रवाना हो रहे थे तो बीजेपी के प्रत्याशी भाड़े के समर्थक लेके और भाड़े की गाड़ियां लेके खींवसर आ रहे थे। गलती से मेरे आदमी यहां बैठे हैं, गलती से वो अनपढ़ थे, उनको ये पता नहीं था कि भाई ये बीजेपी के जा रहे हैं या कांग्रेस के जा रहे हैं या आरएलपी के जा रहे हैं। तो बीजेपी वाली गाड़ी आई, कैसा बैंक की गाड़ी है। 5 मिनट बाद में मैं फोन करियो, मैं क्यों बाबा किसे क्या हूं, मैं आएगा कैसा, मैं तो गाड़ी में बैठ गो। अरे बाबा बैठो की गाड़ी में आ तो बताओ, क्या मैं तो ही एक वैन आई, वैन में बैठ गो। वैन की है, वैन वालों कैसा तो बीजेपी की है। अरे तो मैं क्यों भाई थागन आदमी नहीं है तो घरे छोड़ दो गाड़ी ने, हमारा आदमी तो मत ले जाओ। क्यों नहीं साहब, मैंने तो 500 रुपया पर आदमी का दे, मैं देखियो बाबू है जो 500 रुपया बाबा ने दिया को नहीं, अरे आपने 500 रुपया मजूरी हो जाए। भाइयों, ये कौन सा विकास करवाएंगे? ये पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, ये पैसे के दम पर हम सबको खरीदना चाहते हैं। अभी गौरू सरपंच साहब ने आपको बताया होगा कि किस प्रकार से मुंडवा पंचायत समिति के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, कितना % देना है, कितना काम लेना है। अंबुजा के अंदर आप चले जाओ, वहां भी भ्रष्टाचार की इन्होंने पोल खोल रखी है। जहां भी देखो भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा नाम नहीं है। और इनको ये क्या आरएलपी के अंदर है ना, तो इनको ये आदत हो गई धरना प्रदर्शन के अंदर जाने की। तो ये क्या हुआ था, मेरे कुचेरा के अंदर 11 गांव के, आपको पता तो अभी 1 महीने पहले 3 व्यक्ति, बीननी सासुर एक बेटो करंट आए खत्म होगा, ध्यान है आप सबने। मेघवाल समाज का लोगर में मैंने फोन करी और मन ध्यान पड़ी, तो मैं हमारी पूरी टीम के साथ हॉस्पिटल में गया। तो 1 घंटा के बाद में आपने आरएलपी में निकल बीजेपी का जगह क्या ना, मैं बीजेपी का युवा नेता आई समझ में को ना, मातम श्याप और लांग लटके युवा किए हो यार, मारत कहानी की समझ में ही को नहीं। जब हम हॉस्पिटल के अंदर गए थे, धरना प्रदर्शन चला, अपने पूरे विधायक जी नारायण जी बेनीवाल भी आए थे, बदन सिंह जी आए, अनिल जी बारूपाल थे और अपनी पूरी टीम जो आरएलपी की थी वो सारे के सारे वहां आए थे और धरना प्रदर्शन लंबा भी चला था। जब लास्ट में धरना उठाते टाइम जो सहमति बनी थी प्रशासन और हमारे बीच में, तो उस टाइम ये बीजेपी के युवा नेता भी वहां आ गए थे। युवा क्यों थे मान मत लीजिए। जब ये आए थे तो हम सबके बीच में बात हुई और उस वार्ता में उस परिवार को संविदा पर नौकरी मिलना था, 10 लाख रुपए मुआवजा और ये सारी बातें हुई थी। जब मैं भीड़ से अंदर गया था वार्ता करने के लिए, तब मेरी एक बात हुई थी कि अंदर जो भी बात होगी मैं वो वापस आके जनता के सामने आपको बताऊंगा। तो बीजेपी वाला नेता ही बैठा बैठ गया। अब बैठ गई गलती हूं, जाइल एसडीएम साहब आएगा। अबे जाइल एसडीएम साहब थोड़ा हंसर बोलगा, हंसन वाली बात समझ गया ना, हंसर बोलगा जने बीजेपी वाला नेता होगा गेला। मैं जो ही खड़ो हुयो एर बाजे की धरना बात शुरू करी, एर बीजेपी वाला नेता कहे नहीं एसडीएम साहब बोली, एसडीएम साहब बोली। अरे भला मिनक बोली कहीं बोलूं तो मैं, आज जनता तो मन भेजो मायने, नहीं एसडीएम साहब बोली। वे एसडीएम साहब लटका करे यार क्या रेहूं जी गेला हुईगा। ये वास्ते इनको काम कहीं है वो अपन ध्यान है और सारी बात आप समझो। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, आरएलपी का कार्यकर्ता कहीं भी चला जाए,
जाकर ये बात बोल दे कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, किसी अधिकारी की मजाल है कि आरएलपी के कार्यकर्ता का काम रोक दे। भाइयों, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन कुचेरा की एक बात आपको बताऊंगा। पिछले 10 वर्ष से लगातार कुचेरा की 36 कौम की सेवा करता आ रहा हूं। मैंने कभी इनको यह नहीं बोला कि आप मुझे कौन से पद पे बिठाओगे, लेकिन मैं हनुमान बेनीवाल का एक सच्चा सिपाही होने के नाते 36 कौम की कुचेरा के अंदर सेवा करता आ रहा हूं। और किसी भी अधिकारी की मजाल नहीं है कि मैं कोई काम बोलूं और उसको मना कर दे। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता है उनको कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, तकलीफ के अंदर मैं खुद जरूर रहता हूं, मैं जनता के लिए मैं खुद तकलीफ से लेता हूं, लेकिन कुचेरा की जनता को कभी आंच आने नहीं दी। और आपने पिछले चुनाव के अंदर देखा था कि हरियाणा से किस प्रकार से इन्होंने गुंडे बुला के जो तानाशाही की, और उस तानाशाही का सवाल, उस तानाशाही का जवाब 2 बजे से पहले किस प्रकार से कुचेरा की जनता ने दिया था, वो आप पूरी राजस्थान की जनता ने देखा था। मेरे ऊपर 9-10 मुकदमे दर्ज हो रखे, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। लोग मुझे बोलते आ रहे कि आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे, आपके परिवार के साथ में गलत काम कर देंगे। तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब तक राजेंद्र डुकिया के अंदर सांस रहेगी, 36 कौम के लिए लड़ता रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। भाइयों, 13 तारीख को मतदान है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपने तो हनुमान जी बेनीवाल एमपी बनेगा, नारायण जी बेनीवाल आपने पूर्व विधायक रहेगा, अपनी सेवा करी, और अब की बार आपने तो आंसू की मम्मी ठीक है नहीं विधानसभा में भेजने को काम आपाने करना। अब थोड़ा बड़ा मुश्किल हो तो यार तू यहाँ शांति रख। मैं कोई गलत थोड़ी बोलूं, गलत बोलूं बता दी मैं बैठ जाऊं, भाई गोचो करे ला मैं, थोड़ा रुक यार। ये भी इनकी भी सुनो, हमारी इनकी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही बात बोलता, क्यों वक्ता हूं कि अभी सूची लंबी है। चुनाव के अंदर आपसे झूठे वादे भी करेंगे, आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे कि आप हमें जिताकर विधानसभा में भेज दो, हम आपके प्रत्याशी को मंत्री बना देंगे, हम आपके प्रत्याशी को आपकी विधानसभा का विकास करवा देंगे। मैं उन विरोधियों से कहना चाहूंगा कि हमारे खींवसर के अंदर विकास की गंगा पिछले 20 साल से लगातार बहती आ रही है, और जब भी विकास की जरूरत पड़ेगी तो हमारा नेता हनुमान बेनीवाल विकास करवाने के लिए तैयार बैठा है। और कांग्रेस के अंदर आपने देखा होगा 60 साल के बाद में तो राजीव ने रिटायरमेंट कर दे हुए कहते चालियोड़ा कारतूस से घरे जाओ रेस करो गोडाम दम को नहीं, और रिटायरमेंट होगा कदे बीजेपी में गया कदे कांग्रेस में गया, कैसा माने मत जो ना मांग घराली दे दो। अबे चलियोड़ा कारतूस से काई करी बताओ मन, क्या मैं लाडली बार 60,000 वोट ले लिया, बा गलती होगी लोगों रोज रोज गलती हुए को नहीं। इस बार आपको समझना है ये हम सबकी परीक्षा है, 36 कौम की परीक्षा है। हम सबको हनुमान बेनीवाल बनकर 13 तारीख तक मजबूत तरीके से मतदान करवाना है, सबको साथ में लेकर चलना है। और एक विश्वास आपको मैं निश्चित रूप से मेरी कुचेरा की जनता की तरफ से दिलाना चाहूंगा कि इस बार आरएलपी कांग्रेस और बीजेपी से निश्चित रूप से कुचेरा में आगे रहेगी। जिस प्रकार का समर्थन कुचेरा की 36 कौम का मिल रहा है, मुझे विश्वास है कि कुचेरा की जनता अब जागरूक हुई है। कुचेरा की जनता उन नेताओं से परेशान होकर बाहर निकली है कि आपने 60 साल तक हमें बहुत लूटा था, अब आपको लूटने नहीं देंगे। और आपने ये भी देखा था कि ये जो आजकल ये गालियों वाला ऑडियो वीडियो चल रहा है, मन तो यहाँ लागे रिशपाल जी के करने बैठे ना रेहू जी वो कालिया गारे धोड़े बैठे रंग नहीं तो गुणी आज मन तो लागे वो पागलपना दौड़ो थोड़ो साइड में और वो आएगो। तो आप सबको अब ध्यान रखना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच में 5 या 7 मिनट में पधार रहे हैं। और एक खुशखबरी अभी आपको बताई थी मेघ सिंह जी गुजर साहब ने, भागीरथ जी डूडी जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हुआ करते थे और इन्होंने बीजेपी को सिंचा भी था, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने भी 36 कौम की मंशा को देखते हुए बीजेपी को छोड़कर आरएलपी का समर्थन देने के लिए हमारे बीच में कुछ क्षण के अंदर आ रहे हैं। आप सब एक बार जोरदार तालियों से भागीरथ जी डूडी का भी स्वागत करें। आप सब यहाँ पधारे,
आप सबका स्वागत है। और एक बात फिर से, आप सबको मजबूती से 13 तारीख को मतदान करना है। बाकी सारी बातें आपको वक्ता बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब। राम राम साहब। एक पूनाराम जी प्रधान जी निवेदन है कि मंच मत आगे हो, पधारो। मेघ सिंह जी बराबर बैठो। और मंच वालों निवेदन है कि थोड़ा व्यवस्थित जगह आप सीनियर है बांध थोड़ी आगे जगह दो, मान सम्मान मर्यादा बनोड़ी रहे। युवा साथियों विशेष निवेदन है, आप लंबो चौड़ो बहुत टाइम है। एक एक बोर्ड ने वैल्यू समझ करनी है। 5,000 कहीं बल्ले में जाता रहे, 8,000 नोटों में जाता रहे। आप कार्यकर्ता की कमी है, ये वास्ते टाइम घणो ही है। घर घर जार एक एक चिन्ह समझावनो है, बतावनो है, ताकि 8-10 हजार तो इतना लंबा चौड़ा बोट क्षेत्र में आप यही बोट खराब कर दा। और विशेष ध्यान रखना है और पूरे बोटा का भुगतान करना है। जय हिंद, जय भारत। एक बार आए हुए अतिथियों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। शेखर जी विश्नोई लॉर्ड आरएलपी, भागीरथ जी डूडी भाजपा से आरएलपी में आ रहे हैं। सागर जी डूडी, सनोप बुराराम जी डूडी पूर्व प्रधान मुंडवा, भंवराराम जी डूडी सॉरी, महेंद्र जी जाजड़ा सरपंच ददवाड़ा, रामपाल जी लोहार लालाब, कालू जी सरपंच गुड़ा, करण सिंह जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य पांचोड़ी, माणक महाराज जी धोलियाडेर, मोड़नाथ जी सिद्ध मोतीनाथपुरा, अर्जुन जी डूडी सरपंच पाबूसर, ठाकर साहब भंवर सिंह जी गोदन, गजेंद्र सिंह जी चौहान, अच्छा गोदन से सारी ये टीम है। बजरंग सिंह जी वार्ड पंच, खानू सिंह जी चौहान, भंवर सिंह जी राठौड़, चंदाराम जी गोरचिया भोमासर, सत्ताराम जी सरपंच कुर्ची, डालूराम जी बेनीवाड़ कुर्ची, बेराराम जी गोदारा पूर्व सरपंच कुर्ची, खियाराम जी राड उपप्रधान नागौर, धन्नाराम जी नायक पूर्व सरपंच भोजास, पांचाराम जी राव समाज अध्यक्ष गाड़ू, रामनिवास जी मेघवाड़ पूर्व सरपंच खजवाना, गुड्डी जी हुड्डा बिरलो का पंचायत समिति सदस्य अपने बीच में आए हुए हैं, बगाराम जी नायक बिरलो का वर्तमान सरपंच साहब, राजेश जी हुड्डा उप सरपंच खटोड़ा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जहां भी जगह मिले पंडाल में विराजे। अब एक बार सारी व्यवस्था अपन सुचारू रूप में चलानी है। मैं सब 36 कौम के कर्मठ कार्यकर्ताओं निवेदन करनी चाहूँ, जैसे भी अपन जगह मिले आप व्यवस्थित रूप में बैठो। और मैं आगे की कड़ी में निवेदन करूंगा, किसान के बेटे और बहुत बड़े भामाशाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भागीरथ जी डूडी, जिन्होंने पूरे खींवसर इनाई राजस्थान के अंदर एक संदेश दिया कि किसान के बेटे के साथ कभी कुठाराघात नहीं होने दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका इस खींवसर की धरती से आज लगा है। मैं स्वागत करूंगा ऐसी शख्सियत का जिन्होंने हनुमान जी बेनीवाल के संघर्ष को देखते हुए ये फैसला लिया। खींवसर की 36 कौम की जनता को देखते हुए इन्होंने जो फैसला लिया कि मैं कभी सत्ता के पीछे नहीं भागूंगा और सत्ता को ठोकर मार के भागीरथ जी डूडी आरएलपी की 36 कौम के अंदर आए। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा ऐसी शख्सियत को। लोग तो सरकार के पीछे भागते, अगर 1 लाख रुपए का फायदा हो जाए तो वो सरकार के तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भागीरथ जी डूडी ने यह संदेश पूरे राजस्थान की सरकार को दिया कि मैं कभी आपके तलवे नहीं चाटूंगा। मैं 36 कौम के साथ में रहकर आरएलपी का कर्मठ कार्यकर्ता बनके आप लोगों की सेवा करूंगा। मैं आगे की कड़ी में निवेदन करूंगा भागीरथ जी डूडी से कि वो मंच पर पधारे और माननीय एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल को निवेदन करूंगा कि आप बीजेपी को झटका देकर आरएलपी को मजबूत करने के लिए आए हुए भागीरथ जी डूडी का आरएलपी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें और पार्टी में सत्कार करें। भागीरथ जी डूडी।
और इनके साथ में एक खुशखबरी आपको और भी देना चाहूंगा। इनके भाई साहब स्वर्गीय बाबूराम जी डूडी और उनके सुपुत्र आए सागर जी, ये भी अपनी पूरी टीम के साथ में बड़ी जोर शोर से आए। इनका भी तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें। पूरा डूडी परिवार आज इस मंच पर बैठा है। वैसे 36 कौम बैठी है, लेकिन आप सबकी ये संघर्ष और आपकी ताकत इन सबको यहां पे लाई है, और ये भी हमारे साथ में मिलकर आरएलपी के पूरे परिवार को मजबूत करने का कार्य करेंगे। देवराज गोदारा नारवाल भाजपा के जिला उपाध्यक्ष। इनके साथ में देवराज जी गोदारा जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी इस हर धर्मिता की सरकार की हर धर्मिता देखते हुए निर्णय लिया है कि मैं भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक करूंगा। इनका भी बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे सूरवीरों को जिन्होंने किसानों की ताकत को देखा, किसानों के दुख दर्द को समझा, और ये सारे के सारे बीजेपी छोड़ के आरएलपी के अंदर शामिल होने के लिए आपके साथ में आए। और इनका सौभाग्य है, लोग तो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत देखो। तादाद में पिता तुल्य जो आप बुजुर्ग आए हुए, आपके आशीर्वाद से, और आप सबके सामने ये पूरे राजस्थान की सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हम सरकार से डरेंगे नहीं, हम सरकार से झुकेंगे नहीं, लेकिन हम आरएलपी के कार्यकर्ता को कभी कमजोर होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।